दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आरडी जब आप क्लोज करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है। यहाँ पर मेरा एक वीडियो था। नॉर्मली क्या होता है, जब आप कोई भी आरडी क्लोज करते हैं तो वो मैच्योरिटी डेट हो गया है तो उसी वक्त आपका जो पैसा सेविंग्स अकाउंट पर आ जाना चाहिए क्लोज करते हैं। तो अगर नहीं आता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। जी हाँ, बैंक पर एक कंप्लेन कर सकते हैं। किस कारण से आपका पैसा ब्लॉक करके रखा है ये आप पूछिएगा, कंप्लेन रेज करिएगा। या आपने जब ओपन किया था आरडी उस टाइम पर कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं, जब आप ओपन करते हैं तो मैच्योरिटी के बाद उसे री इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी और एफडी पर, या किसी और नया आरडी क्रिएट करना चाहते हैं। इस तरह का जो इंस्ट्रक्शन, मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस आपने दिया है तो भी वहाँ पर नया आरडी शुरू हो जाता है या नया एफडी शुरू हो जाता है। अगर कोई भी आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो सेविंग्स अकाउंट पर आ जाता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको कंसिडर करना चाहिए, जब आपने आरडी ओपन किया था तो कौन सा मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन आपने दिया था। इसके लिए बैंक से ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्या है मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन। अगर आपका पैसा नहीं सेविंग्स अकाउंट पर आया है तो जी हाँ, जो एफडी आपने ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है आपका अकाउंट पर, उसे तोड़कर सेविंग्स अकाउंट पर ला सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं ये जो कंप्लेन रेस किया है, आरडी मैच्योर होने के बाद भी उसका पैसा अकाउंट पर नहीं आया। कुछ को तो बैंक्स आंसर ही नहीं किया। बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आंसर करने का। बैंक पर जो ब्रांच है वहां पर जाकर खूब सुनाइए, उन्हें आंसर देना ही पड़ेगा क्योंकि आपका पैसा है। नहीं तो आरबीआई है, ओम्बुड्समैन है, बहुत सारे लोग हैं आपका हेल्प करने के लिए। दे आर लाइबल टू आंसर यू। अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, ट्राई लेटर, दिस इज द रिप्लाई। ये जो प्रॉब्लम अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट का नेटवर्क इशू या बैंक का जो सर्वर इशू, इनका कंडीशन पर डिपेंड करता है। कुछ और टाइम बाद आप ट्राई कीजिएगा। सेम प्रोसेस आरडी क्लोज करने का जो प्रोसेस आपने किया है, ये कोई और प्रोसेस आपने किया है, उसे आप कुछ देर बाद ट्राई करिएगा। क्योंकि आप देखिए पीक टाइम पर ना बैंक का सर्वर ओवरलोडेड होता है। एसबीआई का हो या किसी भी जो फेमस बैंक्स होते हैं, नेशनलिस्ट बैंक्स होते हैं, उनका जो सर्वर ओवरलोडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप रेलवे का जो तत्काल टिकट होता है, बुकिंग पीरियड होता है, उस टाइम पर कुछ भी नहीं करिएगा। अनलाइक जो नॉन पीक टाइम होता है उस टाइम पर आप इस तरह का जो क्लोजिंग प्रोसेस करने पर ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो यूपीआई का ट्रांजैक्शन हो या किसी बैंकिंग का क्लोजर हो, मेन चीज़ आप नॉन पीक टाइम पर ही करिएगा। नॉट एलिजिबल फॉर प्रीमेच्योर क्लोजर आज अकाउंट ऑलरेडी मैच्योर्ड। या ये जो प्रॉब्लम आप देखिए, नॉट एलिजिबल फॉर प्रीमेच्योर क्लोजर। प्रीमेच्योर क्लोजर मतलब क्या है, जो मैच्योरिटी डेट के पहले किसी भी डेट आप क्लोज करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर। अगर मैच्योरिटी डेट हो गया है तो आप उसे कंप्लीटली क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीमेच्योर क्लोजर का जरूरी ही नहीं है, आप फुली उसको वो जो आरडी को क्लोज कर सकते हैं। मैच्योरिटी डेट के बाद आप उसे क्लोज करने ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, उसके बाद क्लोज करते हैं तो एडवांटेज ही होगा, आरडी का जो फुल इंटरेस्ट पर जो पैसा मिल जाता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होके पूरे का पूरा पैसा मिल जाता है। अगर मैच्योरिटी डेट के पहले प्रीमेच्योर क्लोज करते हैं तो वहाँ पर आपको जो सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है उसी पर ही जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो ये बात आपको फ़ायदा ही होगा अगर मैच्योरिटी डेट हो गया है तो ध्यान पे रखिएगा। बैंक की तरफ से कोई भी डिफ़िकल्टी आपके लिए आ रहा है तो आप बैंक पर कंप्लेन रेज करें। आपको एक्शन करना है, यहाँ पर एक्शन करने पर ही सॉल्यूशन आता है। अगर आप ऐसे ही मन पर रखेंगे तो कोई भी एक्शन नहीं होगा। सर यूजुअली हाउ मेनी डेज इट टेक टू क्रेडिट टू योर अकाउंट आफ्टर मैच्योरिटी डेट इज ओवर। उसी टाइम मैच्योरिटी डेट के बाद ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। जी हाँ, कोई भी पैसा आपका डिले नहीं होगा। यहाँ पर मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कोई भी सर्वर डाउन है तो वो बात अलग है, नहीं तो कोई भी डिले नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों इतना प्रॉब्लम्स मैंने, इतना ही नहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसके लिए अगला वीडियो मैं बनाता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगला क्वेश्चन, अगला आंसर मैं करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।